हम सोल्व कर रहे हैं 21 मार्च को जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन सोल्व कर रहे हैं उसका। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है और हमें के क्यूब प्लस वन बाई के क्यूब का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसे लिखें, ये हमें दिया हुआ के क्यूब के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई सिक्स। अगर इसे के को मैं इसको ऊपर नीचे में दोनों के से डिवाइड कर दूँ तो क्या रह जाएगा, ऊपर वन रह जाएगा, नीचे के माइनस टू प्लस वन बाई के, वन बाई के, और ये किसके वन बाई सिक्स के इक्वल। यहाँ से अगर सोल्व करें तो क्या आएगा, सिक्स इज इक्वल टू के प्लस वन बाई के, और जो माइनस टू था इधर आके प्लस टू हो जाएगा, यानी इक्वल टू एट। तो मेरे पास के प्लस वन बाई के क्या आ गया, इक्वल टू एट। मुझे क्यों निकालना, आठ का क्यूब 512, 512 माइनस थ्री इंटू ए यानी एट, कितना हो जाएगा, आठ थी 24, 12 में से 24 माइनस करेंगे तो 488। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMS is a median of triangle PQR. O is centroid of PQR. If PO is this, what is? एक मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें PM मेरी एक मीडियन है, P Q R मेरा एक ट्रायंगल है, इसमें PM जो है, PM मेरा इसमें मीडियन है, ठीक है। O is, और यहाँ पे कहीं पे मेरा एक O is centroid, PQR, PQ कहाँ पे, PQR is, if PO is 27, देन व्हाट इज लेंथ ऑफ PM। देखिए जो सेंट्रोइड होता है ना, मेरा सेंट्रोइड वो मीडियन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, किसमें, वर्टेक्स से 2 रेशो में और एज से 1 रेशो में। ठीक है, ये 2 रेशो 27 है, तो 2 प्लस 3 कंप्लीट कितना होगा, 27 मेरा अगर 2 रेशो है, ठीक है, तो कंप्लीट कितना होगा, 3 रेशो कितना होगा, ये होगा 81 बाय 2, कितना होगा 40.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो लाइन ग्राफ दिए, मुझे लाइन ग्राफ दिए हुए और आगे दो स्टेटमेंट दी हुई है। तो इसमें बोला है कि दो कंपनीज है ए और बी, उनके 5 साल का कुछ प्रोडक्शन या कुछ भी दिया होगा, प्रोडक्शन ऑफ शुगर दी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है, जो ए है ये स्क्वेयर वाला, ये ब्लू, ए का जे और के में टुगेदर, जे एंड के में ए 120 इज दिस परसेंट मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय बी इन एल एम टुगेदर, एल एम में बी ब्लू वाला 60 और 70 कितना हो गया 130। देखिए उसने बोला कि जो ये फर्स्ट वाला है ना जे के, ये इससे ज़्यादा, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, ये तो इससे कम है। उसने बोला ये पहले वाला जो कंडीशन दी थी ना, जे एंड के का प्रोडक्शन वो बाय ए इज इतने परसेंट मोर देन बी के एल एंड एम से ज़्यादा, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, ये तो कम ही दिख रहा है, तो यानी पहला करने की जरूरत नहीं कैलकुलेशन, पहले ही सीधा गलत हो गया, ठीक है। ये तो और बल्कि इसका कुछ कितना 13 वन 90 91 कुछ 7% के करीब ये इससे कम है, मतलब ये कम है इससे, हाँ यही जो परसेंट दिया है ये मेरा बी से कम है, ए मतलब ये वाला पार्ट। नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट क्या दी हुई है, द रेशियो ऑफ कंबाइंड रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी इन एम एन, जो बी है मेरा रेड वाला, उसका एम और एन में 105 है, और टू द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर ए इन ईयर्स के एल में ए की मतलब स्क्वायर वाला, के एन एल कितना का 50 80 कितना होगा, इसे काटेंगे 5 से 16 और ये 21 21 रेशो 16 21, हाँ यही दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर मतलब जो हमारे पास दो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट सेकंड सही है और फर्स्ट गलत है, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक सिंप्लीफिकेशन है, इसको सोल्व करना है, तो न्यूमरेटर को अलग अलग, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग से करेंगे हमसे। ये जाएगा 3 और ये जाएगा 16, तो ये पहले क्या आ गया 16/3 आ जाएगा, और नेक्स्ट 11 से 11 ये 2 प्लस 11/2 और फिर 5 और 4 माइनस 5/4, ठीक है। ये मेरा न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर को मैं सोल्व कर ही लेता हूँ, क्या आएगा, ऊपर आएगा ये 3 और इसका 12, 12 से 3 4 64 प्लस 2 66 प्लस नहीं माइनस 15, ये कितना हो गया, ये हो गया 130, ये 130 माइनस 15 हो गया 115, 115/12, इतना करके ही ना ये दिख रहा है मुझे कुछ मिलता जुलता इस ऑप्शन में। तो अब मैं ये न्यूमरेटर है मेरा, मैं डिनोमिनेटर को निकालता हूँ, डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर यहाँ से आएगा 5/8 प्लस 5 और 4 प्लस 4/5, ये कितना आएगा 40, 40 5 बजे 25 प्लस 8 8 बजे 40, ये कितना आ गया 65, 65 ही है ना, 8 से 8 चौके 32 है यहाँ पे, 8 चौके 32, ये ऊपर उससे 5 से कर दिया था गलती से, ये 57/40, तो ये होगा मेरा 115/12 इंटू 57/40, तो यहाँ से 4 से जाएगा ये 3 पे, और ये 1150 अपॉन में 57 इंटू 3 कितना होता है 171, वही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person goes to his office by scooter at the speed of 80 km/h and reaches 60 minutes earlier। देखिए मेरे पास एक टाइम है, ठीक है, अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर से अगर वो जाता है तो इससे 1 घंटा पहले पहुंचता है, मतलब 60 मिनट्स दिया हुआ ना, 60 मिनट्स पहले पहुंच रहा है वो इस टाइम पे, ये मेरा टी है यूजुअल टाइम, और ये मेरा टी 80 मतलब 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। इफ़ ही गोज एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज 48 मिनट लेट, फिर वो इस नॉर्मल टाइम से यूजुअल टाइम से 48 मिनट लेट पहुंच रहा है, 48 मिनट यानी कितने टी 48 मिनट, वट विल बी द स्पीड ऑफ स्कूटर टू रीच ऑन यूजुअल टाइम। तो सबसे पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं, हमारा टाइम होता क्या है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं, तो यहाँ से
अब मुझे दूसरे वाले में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें 48 वाले में, तो जब मैंने इसको डी को अपने 50 की स्पीड से चला गया, क्या है ये टाइम है, इस वाले डिस्टेंस को जब मैंने चला होगा तो मेरे पास जो टाइम लगेगा वो वाला टाइम है, माइनस डिस्टेंस अपॉन में जब 80 किलोमीटर से चला होगा, यही मुझे कितना दिया हुआ है 60 मिनट, मतलब यहाँ से मैंने क्या कहते हैं 60 मिनट अर्लियर और ये 48, मतलब टोटल इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है, इन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 140 है ना यार, ये 60 है और वो 48 है, 60 और ये 48, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 108 मिनट्स, लेकिन मुझे क्या ये आवर्स में स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मैं आवर में ही कर लेता हूँ, तो कितना जीरो से जीरो कट जाएंगे सारे। अब यहाँ से अगर मैं डी कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा 40, 8 माइनस 3, 8 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको अगर हम इससे काटे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1, और 48 कितने पे आता है, 48 आता है 8 पे, यहाँ से 8 माइनस 5 कितना होगा 3, 3 से 6 पे, तो डिस्टेंस मेरे यहाँ से क्या आ गया 40 इंटू 6, ये आ गया 240 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस आ गया, नॉर्मल जो मेरा यूजुअल डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से मैं, मुझे क्या निकालना है, यूजुअल टाइम निकालना है, ठीक है। अब यूजुअल टाइम मेरा क्या होगा, देखिए अगर मैं, उसने बोला था कि वो अगर किसी भी स्पीड से करते हैं, चलो इस वाली स्पीड से करते हैं, वो दोनों स्पीड से जाएगा, एक में प्लस करना पड़ेगा, एक में माइनस करना पड़ेगा, जो हमें टाइम कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मैं इससे करता हूँ क्योंकि सीधा इसका मल्टीपल दिख रहा है, तो उससे अगर 80 किलोमीटर से चलते हैं, मतलब डिस्टेंस अपॉन में अगर मैं स्पीड करूँ, ये जो 80 किलोमीटर दी हुई है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आवर्स, है ना। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इफ़ ही अगर इससे चलता है तो 60 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाता है, तो मतलब का यूजुअल टाइम क्या रहा होगा, ये इस टाइम से 1 घंटा फालतू, यानी वो 4 घंटे में क्या करता होगा, इस 240 किलोमीटर को कवर कर रहा होगा, यानी 240 किलोमीटर जो मेरा डिस्टेंस है उसको वो अगर 4 घंटे में कर टाइम टाइम अगर वो 4 घंटे में कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितनी होगी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रही होगी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बार ग्राफ दिया है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पासपोर्ट इशूड पर ईयर, एवरेज बताना मुझे, एवरेज कैसे होगा, इन सबको ऐड करके टोटल से डिवाइड करना है, कितने 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना है, ये कितना होगा, मैं यहाँ पे दो ये जीरो को काट देता हूँ पहले तो, ये अलग मतलब क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाने के लिए, ये होगा 8 7 150 150 150 150 और 9 15 और 9 15 और 9 होंगे 24 24 और 8 हो गए 32 32 और 9 41 41 और 7 48, ये 48 और पीछे दो जीरो जो काटे थे इतना है टोटल, और डिवाइड करना कितने से 6 से 6 ईयर से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट बनानी है फ्रॉम अ पॉइंट बी टचेज द सर्कल एट क्यू, ओ इज द सेंटर, मेरे पास एक सर्कल है, देखिए कुछ क्वेश्चन होता है ना, मैं ट्रिपलेट्स मतलब सर्कल बन रहा हूँ, टेंजेंट बन रहा हूँ, ये थोड़ा एक बार ना प्रैक्टिस के बाद पता लग जाता है, कुछ ना कुछ में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसमें ट्रिपलेट बन रहे होंगे, तो 12 और 5 देखते हैं ना, 13 दिमाग में आना चाहिए अगर आपको ट्रिपलेट्स की नॉलेज, तो दिमाग में आ गया ना तो आपके उसे गलत करने का एक ना कम हो जाएगा चांस, कि हाँ ये आंसर तो तेरा ही आना चाहिए, तेरा हो सकता है, आना नहीं चाहिए, हो सकता है, तो मैं देख लेता हूँ क्या बोला उसने। एक पी पॉइंट है मेरा, टेंजेंट वहाँ से ड्रॉ किया है सर्कल पे जो क्यू पे टच कर रहा है, यहाँ से क्यू से पी क्यू, तो ये टेंजेंट 90 डिग्री पे कट करता है रेडियस को, और बोलिए ओ है, तो ओ इज द सेंटर, और पी क्यू दिया है मुझे 12, ओ क्यू मुझे दिया है 5, तो ये क्या होगा, ये 13 ही हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा 13, क्योंकि हाइपोटेनस है और ये ट्रिपलेट बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बताना है कि ये इस ए की वैल्यू बतानी है इसमें, ये है टू टू कोस क्यूब ए, टू कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, देखिए बाय में है ना, इसके अपोज अपोज में उधर 1 है तो मैं उधर लेके चला जाता हूँ इसे, ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, अगर मैं इनको इधर लेके आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोस क्यूब ए और माइनस 2 साइन क्यूब ए, यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा इधर साइन, अच्छा माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये साइन क्यूब ए, साइन ए प्लस कोस ए इधर आ जाएगा, तो यहाँ से कोस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए क्या आ गया, साइन ए बाय में साइन ए प्लस कोस ए अपॉन में 2, देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना हुआ है, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो क्या आता है, ए प्लस बी बाय ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, एक मिनट यहाँ से तो सब कट ही जाएगा इसमें, तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को ये इतना ज़्यादा करने की बजाय, क्योंकि एंगल दिया हुआ है ना, ये करने का कोई फायदा नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ से करने की बजाय ना इसको पता है कैसे कर लेना चाहिए, अब ये देखते करते करते मुझे याद आ गया, इसको तो सबसे सही बेस्ट है एंगल पुट करके चले जाना चाहिए, तो एंगल पुट करने से सबसे सब एंगल जब हम पुट करते हैं सबसे पहले 45 ही पुट करते हैं, और क्योंकि क्या कहते हैं आंसर, क्या कहते हैं आंसर ही है, आंसर की है ये जिस पर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें दिख ही रहा है 45, लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्री में हम आंसर पुट करते हैं तो सबसे पहले 45 को ही पुट करके देखते हैं, ठीक है, तो 45 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 2√2 माइनस √2, ठीक है 45 पुट करता जा रहा हूँ मैं, और ये गलती, ये आएगा 2 इंटू 1/2√2 माइनस 1/√2, और नीचे 1/√2 माइनस 2 इंटू 1/2√2, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 2 से 2 गया, ये तो जीरो ही आ गया यार, माइनस 0/0 फॉर्म बन रही है। एक मिनट इस क्वेश्चन को हम ना दोबारा आगे करेंगे, ऐसा ही मतलब मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में,
और पेपर में भी ऐसे करना चाहिए, एक बार अगर नहीं होता कोई सोल्व नहीं दिमाग में आया तो छोड़ के आगे चलना चाहिए, लास्ट में करेंगे दोबारा से। इन स्कूल देयर आर 414 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:4। इफ 46 मोर बॉयज आर एडमिटेड इनटू द स्कूल देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द बॉय। अगर बॉय टोटल स्टूडेंट ये है और रेशियो ये है तो 414, 5 और 4 क्या होगा 9, टोटल यूनिट्स में स्टूडेंट्स कितने हैं 9, तो यहाँ से मेरे पास बॉयज़ के 5 बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, तो 5 बॉयज़ कितने हो जाएंगे, हो जाएगा 4 36 और 6 46 54 54 आएगा ना, 36 हाँ 54 आता है 6 पे, ये कितना आ जाएगा 230, 230 मेरे पास बॉयज़ है, तो यहाँ से गर्ल्स कितनी हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएंगी 414 माइनस 230, ये क्या आएगा 4, 11 में से 3 गए 8 और 3 में से 184, तो यहाँ से 184 कितनी आ गई गर्ल्स। उसने बोला है अगर 46 बॉयज़ और आ जाते हैं, मतलब 230 प्लस 40 कितना हो जाएगा 276, और 184 गर्ल्स तो है ही है पहले, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसने बोला व्हाट इज द न्यू रेशियो बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, अब इसका न्यू रेशियो निकालना है हमें, न्यू रेशियो क्या आएगा, इसको अगर हम काट लें तो इसको काट के क्या आएगा, आंसर आएगा 3:2, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पी इज पी क्यू एंड आर, आर के बीच में कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, तो पी क्यू आर में सीधा सीधा सबसे पहले ये लिख लेता हूँ, पी इज 20% मोर देन क्यू, जो पी है वो क्यू से 20% ज़्यादा, मतलब ये 6 होगा या 5 रहा होगा, एंड एक और चीज़ क्या दी हुई है कि क्यू इज 30% लेस देन आर, क्यू है जो 30% लेस देन आर है, तो मतलब आर 10 रहा होगा और ये 7 रहा होगा, 30 पर क्यू इज 30% लेस देन आर, मतलब अगर ये 10 है तो ये 7 रहा है क्यू। ठीक है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करें तो ये 5 और ये 7, 7 से 42, ये 35 और ये 50। ठीक है, ये मेरे पास रेशियो आ जाएगी। टोटल मुझे अगर मुझे पी जो है ये पी मुझे 420 दिया हुआ है, मतलब हर एक में 10 मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनकी असली वैल्यू आ जाएगी। मुझसे पूछा आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से 500, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यूब दिया हुआ है और ये भी बताना है। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, और इसका ही एक और मॉडिफाइड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 3ab। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, मेरे को टाइम बचेगा उसमें, तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं हम। उसमें क्या आएगा, ए प्लस बी मुझे 16 दिया हुआ है, ठीक है, और 16 का स्क्वायर 256 माइनस 3ab, और ये 256, हाँ, और इधर क्या है, ए क्यू बी क्यू मुझे क्या दिया है 1656, 1456। यहाँ से अगर इसको काटे कितने में जाएगा, 144 जाता है 9 पे, और ये 16 1 पे 91। ठीक है, 3ab इज इक्वल टू 256 माइनस 91, ये कितना जाएगा 5, और 25 में से 9 गए, ये आएगा 165। यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा मेरा, ए बी आ जाएगा 165/3, ये आ जाएगा 55, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बोला एक ट्राइंगल है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, ए बी 4 है, बी सी 8 है और ए सी 10 है। इफ़ क्यू आर, देखिए इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली कर सकते हैं हम कि मुझे दोनों का मुझे एरिया पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पी क्यू आर। यहाँ से सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल का एक एरिया निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा एक स्केलेन ट्रायंगल बन रहा है मुझे, ठीक है, जो ए बी सी है, तो फिगर बना के दिखा देता हूँ वैसे प्रैक्टिस के बाद। ये जो मेरा ए बी सी है एक ट्रायंगल है, और सिमिलरली मेरे पास एक और ट्रायंगल है, उसकी साइड जो है ए बी सी पी क्यू और आर है। ठीक है, इसमें ए बी मुझे 4 दिए हुए, बी सी मुझे 8 दिया, ए सी मेरा 10 है। तो यहाँ से स्केलर ट्रायंगल, इसका एरिया क्या आएगा, अब क्योंकि सिमिलर है, सिमिलरिटी से ये निकलेगा, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका होगा 8 4 12 प्लस 10 22, 22/2 11, इसका सेमी पेरीमीटर 11 हो गया, तो एरिया क्या होता है 11 इंटू 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 10 1, और 11 माइनस 8 ये 3। ठीक है, यहाँ से एरिया मेरा क्या आया, एरिया मेरा ये आ गया, यहाँ से 11 3 21 231, ये मेरा एरिया आया किसका, एबीसी का। अब यहाँ से जो मेरा एरिया होता है ना, एरिया 1 रेशियो एरिया 2, ये डिपेंड करता है साइड ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में साइड ऑफ ट्रायंगल 2 के स्क्वायर के ऊपर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात हो रही है कि अगर ए बी लेंगे तो इसमें पी क्यू, अगर ए सी लेंगे तो इसमें पी आर, बी सी लेंगे तो ये क्यू आर, और एरिया भी अगर इसका एरिया लेंगे तो इसकी साइड होगी, इसका एरिया लेंगे तो इसकी साइड। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है देखिए ए बी सी में सारी दी हुई है, और मुझे क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग वाली साइड लूँगा ना, क्यू आर ये 16 दिया हुआ है, तो मुझे क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग बी सी है, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ऊपर 8 नीचे 16, इसका स्क्वायर एरिया 1 है ना, बी सी इज 8 और क्यू आर इज 16। हाँ ठीक है, यहाँ से साइड जो मतलब उल्टा लिख दिया यहाँ से, ये एरिया जो मुझे निकालना है किसका, एरिया 1 तो मुझे पता है वो कितना है √231। ठीक है, और एरिया 2 निकालना मुझे, एरिया 2, और साइड क्या है इसकी बी सी की, बी सी की साइड 8 है और इसकी है 16, इसका हमें स्क्वायर करना है, अंदर से क्या बचा है 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 यानी 1/4, और एरिया 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू √231, ऑप्शन नंबर 4 थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड ऑन अ सेंटर इज 140 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑन मेजर आर्क। ये तो आंसर, ये तो प्रॉपर्टी होती है, इसका आंसर 70 डिग्री आएगा। कैसे, अगर एक सर्कल में एक कोड है, ठीक है, वो कोड जो मेरा सेंटर सर्कमफ्रेंस पे अगर थीटा सबटेंड कर रही है तो सेंटर में 2 थीटा सबटेंड करती है, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ से 70 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग बेस 7 एंड हाइट 5, मुझे ये बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टी एस से 2πr इंटू आर प्लस एच, यहाँ से 2 इंटू 22/7। ठीक है, आर कितना दिया हुआ मुझे 7, आर प्लस एस, आर 7 + 5 12। ठीक है, 7 से 7 गया, यहाँ पे अब इसे करेंगे तो क्या आएगा,
12 इंटू 4 48 इंटू 11, ये आ जाएगा 8 8 8 4 12 और 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक। देखिए अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, कोसेक माइनस कोसेक, ये हो जाएगा कोट ए। इसको मैंने इस पहले वाले स्क्वायर, इस पहले वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया और इधर क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, ये कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए का, और ये होता है किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बार ग्राफ दिया हुआ है, हाउ मेनी प्लेयर्स हैव हाइट लेस देन 141 सेंटीमीटर। देखिए 141 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे इससे कम वाले बताने हैं, 2 3 और 1, कितने हो गए, 6 बंदे ऐसे हैं जिनकी हाइट 141 सेंटीमीटर से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1260 गिविंग आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 40, व्हाट इज द एमपी। ठीक है, ये अगर मेरा एमपी है, एमपी पे मैंने 40% का डिस्काउंट दिया, मतलब 40% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, जो 5 की चीज़ है उस पर 2 का डिस्काउंट देकर 3 पे बेच दिया, फ्रैक्शनल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो 3/5 जो है वो 1260 है, यहाँ से क्या आएगा 420 और एमपी यहाँ से क्या आ गया 2100, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल रुपीज दिस अमाउंट टू दिस एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जितने ईयर होते हैं ना, ईयर को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अपने टाइम के साथ हम उसका परसेंट बता सकते हैं कितना परसेंट होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसे लिखूँ 2000, 20,000 है अपन में 2500, 25 ये है कितने 12,500 है। ठीक है, यहाँ 100, तो मेरा ये जो अमाउंट ये मेरा कितना है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिखा हुआ है और नीचे मेरा ये प्रिंसिपल है। ऐसे में यहाँ पे अगर 100 को मैं प्रिंसिपल मानूँ, उसमें मेरा 8% का क्या है, पर एनम का मेरा रेट है, और इंटू टाइम करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 इंटू, यहाँ से मैं अगर इसको मैं टाइम बोल दूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 0 से 0 गया। ठीक है, और ये 8 पे आता है, ये 5 पे आता है, और ये यहाँ से गया 20 ऊपर 160 इज इक्वल टू 100 प्लस 8t, यहाँ से इसमें से गया 60 प्लस 8 इज इक्वल टू 8t, ये कितने में गया 15/2, टाइम आ गया 15/2 यानी कि 7.5 साल, 7.5 साल, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 20। देखिए 3 डिजिट हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 3 डिजिट स्टार्ट होते हैं 100 से। ठीक है, और खत्म कहाँ पे होते हैं 999, इसके बाद तो 1000 आ जाता है जो कि 4 डिजिट है। ठीक है, तो मेरे यहीं से स्टार्ट हो गए। अब यहाँ से बाई चांस जो मेरा सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है वो 20 से डिविजिबल है, डायरेक्टली दिख रहा है, और इससे छोटा जो डिविजिबल नंबर होगा 20 से, वो कौन सा होगा, वो होगा 980, क्योंकि 1000 भी मेरा 20 से डिविजिबल है, और हर 20वां नंबर ही तो 20 से डिविजिबल होगा ना, 1000 से यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये 20 से डिविजिबल है तो इससे 20वां पिछला, 20 पीछे कौन सा होगा 980। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से पता लग गया कि मेरे 20 से लेके 980 तक की एक सीरीज है, हर 20 नंबर छोड़ के यहाँ से 40 आएगा, फिर 60 आएगा, ऐसे ऐसे 100। अब मुझे इसका सम बताना है। ठीक है, सम कैसे आएगा, पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इनके बीच में ये टोटल टर्म्स कितनी है, मतलब पहले टर्म्स 100 है, सारा हटा देता हूँ। देखिए जो मेरा फर्स्ट टर्म है ए, मेरा यहाँ से 20 है, और लास्ट टर्म मेरे कितने 980, यहाँ से ए एन इज इक्वल टू, या लास्ट डिजिट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एल क्या है 980, ए इधर ले जाके माइनस कर दूंगा सीधा 20 अपॉन में डी कितना 20 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यहाँ से कितना आएगा 0 से 0 काट देता हूँ 96, 96 को डिवाइड करें इससे क्या कहते हैं, तो हो जाएगा 96 48। ठीक है, और n माइनस 1, यहाँ से n कितना आ जाएगा +1 49, n मेरा कितना आ गया 49, मतलब 20 से लेके यहाँ तक मेरी 49 वैल्यूज ऐसी हैं 3 डिजिट की जो 20 के मल्टीपल है। अब मुझे सम निकालना है, सम करते हैं एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। अब यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस एल क्या है, n कितना है मेरा 49 अपॉन में 2 इंटू 1000 है ना, इसको ऐड करेंगे 1000 हो जाएगा ना, तो ये 500, और इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे होगा 2 4, एक मिनट, इसमें हमने कुछ गड़बड़ी कर दी कैलकुलेशन में, रुके इसको दोबारा करते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, ये देखिए क्या गलती की है, फर्स्ट डिजिट हमारा 20 थोड़ी था, ये था मेरा 100, ये मेरा ए 100 था। ठीक है, और लास्ट डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट था मेरा 100, लास्ट 3 डिजिट था मेरा 980, यहाँ से ए एन या फिर एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ से एल क्या है 980 माइनस 100/20 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, 0 से 0 गया, इसमें से 88/44 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यहाँ से क्या है 45, ये मेरा 45 है, तो एस एन क्या था n/2 इंटू ए प्लस एल, यहाँ से क्या हो जाएगा 1080 इंटू 45/2, इसको 2 से काटे तो 540 इंटू 45, 45 से करें इसको अगर मल्टीप्लाई तो 0, 45 चुके 180, और 45 पंजे कितने होते हैं, 45 पंजे होते हैं 225, उसमें अगर 18 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4 2 243 243 00, मेरे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। देखिए ए और बी मेरे दो बंदे हैं, इसमें इसमें बोला कि ए है वो 20% मोर एफिशिएंट है, मतलब 20% मोर का मतलब क्या है कि वो 6 होगा, ए की एफिशिएंसी 6 होगी और बी की एफिशिएंसी 5 रही होगी, तभी तो 20% एक्स्ट्रा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से लिखा है, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, अब दोनों बराबर काम कर रहे हैं, बराबर काम कितना हो सकता है, कैल्शियम होगा 30। ठीक है, ये एफिशिएंसी है, तो टाइम कितना ले रहे होंगे, ये टाइम ले रहे होंगे 5 दिन ले रहा होगा और ये 6 दिन ले रहा होगा। अब मुझे बताना है, बोला कि ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। अब मैं ऐसे निकाल लेता हूँ दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 6,
6 और 5 11 दोनों को मिला के, और टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क को 30/11 इतने डेज में करेंगे, लेकिन ये मेरे यूनिट्स में चल रहा है और असली में मुझे जितना दिया हुआ है 20, तो मैं 20 डेज मेरा 30/11 डेज है, ठीक है। और मुझे यहाँ से निकालने का बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, बी मेरा यहाँ से कर कितने दिन में रहा था, बी मेरा कर रहा था, बी मेरा कर रहा था यहाँ से 6 डेज में, ठीक है। तो मुझे इससे 6 से निकालना है, 6 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से 0 से 0 गया और ये 2 पे, 2 इंटू 2 4 इंटू 11 44 डेज में। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए दिया हुआ है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेक ए, ठीक है। सेक ए, सबसे पहले सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, नीचे मुझे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ऊपर तो 7 आएगा, ठीक है। और 7 देखते ही मेरा कौन सा ऑप्शन जा रहा है, किसी में भी 7 नहीं है ऊपर, ये वाला मार्क कर सकते थे हम, लेकिन ठीक है अगर नहीं ऑप्शन से जाना तो एक बार फिर भी मतलब अगर डबल चेक करना है तो निकाल लेते हैं, ठीक है। बेस क्या आएगा, बेस आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 36, ये कितना आ गया √13, यानी ये आ गया √13, ऑप्शन नंबर वही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स बोला इज ए। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो हमारे एवरेज होता है ना वो मिडल वैल्यू होती है। अब चाहे वो अगर 5 है तो थर्ड वैल्यू मेरा एवरेज होगा, अगर मेरे इवन नंबर जो होते हैं 4 है तो जो सेकंड और थर्ड के बीच में जो भी नंबर होगा, चाहे पॉइंट में कुछ भी है, वो मेरा एवरेज होगा, ठीक है। यहाँ से उसने बोला कि जो मेरे 5 नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरे 5 नंबर है, उसका एवरेज ए है, तो यानी मेरी जो थर्ड वैल्यू होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, ये मेरा एवरेज दिया तो ये थर्ड वैल्यू ही ए है। यहाँ से उसने बोला कि इवन नंबर है तो इससे नेक्स्ट वाले को ओड होगी, तो यानी a+2 मेरा ये भी इवन होगा और a+4 ये इवन होगा। कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ से a-2 और ये a-4, ये कॉन्जिक्यूटिव मेरे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए मेरे ये 5, ठीक है। उसने बोला इफ नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब 5 तो मेरे पहले थे और 5 और हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए 10, तो 10 का मेरे पास एवरेज क्या होगा, 10 का एवरेज होगा फिफ्थ वैल्यू और सिक्स्थ वैल्यू जो होगी ना उसकी मिडल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से मेरा फिफ्थ ये है तो सिक्स में से होगा क्या, सिक्स होगा a+6 होगा यहाँ से, ठीक है। मेरी इनकी ही मिडल वैल्यू होगी, तो मतलब फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू बाय 2, ये मेरा एवरेज होगा। तो यहाँ से क्या आएगा a+4 प्लस a+6 ये आ जाएगा 2a + 10, और इसका बाय 2 करेगा तो क्या आएगा a+5 आ जाएगा आंसर, ये मेरा अब नया एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन बाइज अ वॉच फॉर 4000, सेल इट एट अ लॉस ऑफ 13%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 3 के फैक्टर से भी, 3 के मल्टीपल से भी जा सकते थे वैसे, 3 के मल्टीपल से जाए कैसे, 3 के मल्टी 87, हाँ 87, 13% का लॉस हो रहा है तो मतलब 87% में बेचा होगा, 100% की चीज़ है, ठीक है। उस पर एंड सेल इट एज द लॉस, ठीक है, ये उसका सीपी है, तो 13% का अगर लॉस पे बेचा तो 87% उसका एसपी रहा होगा, ठीक है। तो मुझे एसपी ही बताना है, तो एसपी है क्या, ये 3 से अगर निकाल दे 29 × 3 ही है, 27, हाँ ये 29 × 3 है, यहाँ से मैं 29 और 3 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ डायरेक्टली, 4000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 का मल्टीपल कौन सा है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 8 4 12 ये 3 का मल्टीपल है, 3 8 11 8 3 12 और 3 15 ये भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पे मेरा रूल आउट हो गया, और ये लास्ट वाला 3 6 ये भी मेरा 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन मेरा इन दोनों में से कोई एक हो सकता था, ठीक है। अब मैं 29 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ, 29 का मल्टीपल चेक करूँ यहाँ से, पहले मैं 29 का मल्टीपल चेक करने पर यहाँ से क्या है 58, ठीक है। ये 29 का भी फैक्टर है तो मतलब ये आंसर है मेरा, और ये 29 का मल्टीपल चेक करें तो कितना आएगा, 29 बचा 994 नहीं आता 29 का टेल, मतलब ये नहीं था, ये मैंने बताया ऑप्शन से जाने का, लेकिन इतनी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, इतना कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि मैं इसको मतलब कैलकुलेट ना कर पाऊँ, लेकिन ये एक आदत होनी चाहिए कि आप उससे भी कर सको। कितना आएगा 7 4 28 और 8 4 32 और 2 44 और एक जीरो जो है पीछे 3440, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आर्टिकल्स दिए हुए PQRS पोस्ट में एसपी दिए हुए, व्हाट इज एवरेज ऑफ लॉस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब सब में लॉस ऑफ ऑल आर्टिकल्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं लॉस ही निकाल लेता हूँ। लॉस क्या आएगा, एसपी माइनस लॉस होगा मेरा, लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ, कितनी आएगी 300 माइनस, यहाँ पे 50 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 25 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 100 का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे 150 का लॉस हो रहा है, 200 का लॉस, 300 का लॉस, 325 का लॉस हुआ मुझे टोटल यहाँ पे, और कितने आर्टिकल्स पे 1 2 3 4 4 आर्टिकल्स पे 325 का लॉस हुआ, तो मुझे एवरेज लॉस कितना हुआ, एवरेज बताना ना, एवरेज हुआ 1.25 एवरेज लॉस। और यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए जब भी हम किसी, यहाँ पे एक चीज़ आई मेरी कि यहाँ से क्या आया था मेरा 325 आया, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है 325/4, लेकिन एक चीज़ अगर हमें याद कैलकुलेशन कर करके ना एक चीज़ याद हो जानी चाहिए कि अगर कोई यूनिट डिजिट 5 है, उससे जब मैं 5 से डिवाइड 4 से डिवाइड करता हूँ ना, तो मेरा आंसर हमेशा मल्टीपल तो है नहीं, तो आंसर मेरा ना 0.25 की फॉर्म में आता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक ही नंबर 0.25 में दिख रही है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यहाँ से सीधा ही हो जाना था। ये वैसे डबल क्रॉस करने चेक करने वाले या फिर यहाँ तो बहुत छोटी कैलकुलेशन थी, लेकिन हो सकता है कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो, उसमें ईजी हो जाती है चीज़ें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 10% इज 40 kg, a new person join the group and the weight of 11% becomes 42, इसको डेविएशन से करते हैं, कितना इंक्रीज हो गया, +2 हुआ है, टोटल बंदे मतलब डेविएशन हो कितने पर है 11 बंदे में, तो मतलब +22 जो मेरा बढ़ा है टोटल, +22 मेरा जो बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, वो मेरा बढ़ा है जो मेरा एक नया बंदा जो ए पर्सन ए है जो है ये मेरे पास इस ग्रुप में आया है, लेकिन बढ़ेगा क्यों, बढ़ेगा तो तभी ना जब उसका जो नॉर्मल मतलब उसका एवरेज वेट से
ये एक्स्ट्रा ज़्यादा रहा होगा, तभी तो उसका बड़ा होता है। एवरेज वेट पहले था कितना 40, तो 40 प्लस 22 कितना होता है 62, ये उसका नॉर्मल वेट रहा होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये लास्ट क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था लास्ट बीच में, उसको सोल्व करते हैं दोबारा से। इसमें क्या है कि ये जो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 45 पुट करके तो नहीं आ रहा, मतलब एंगल पुट करके तो बड़ा ही अजीब आ रहा है, कुछ सोल्व नहीं हो रहा। तो इसको हम जैसे हम पहले कर रहे थे उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं वापस सोल्व करके। तो ये क्या है, 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए है, अपोन में है ये इसके, तो उधर जाके क्या हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ठीक है, इधर से अगर मैं कोस कॉमन ले लूँ तो कोस कॉमन लेके अंदर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वेयर ए माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 1 कोस बाहर चले गया। ऐसे यहाँ से साइन अगर मैं अंदर ले लूँ, बाहर ले लूँ एक, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए। यहाँ से ये जो बनना हुआ है, और ये क्या है, ये cos 2a का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2a क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर ए माइनस 1 और cos स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। ये तीनों ही फॉर्मूले क्या होते हैं cos 2a के, तो यहाँ से ये दोनों cos 2 है तो ये अंदर के दोनों कट जाएंगे, बचा क्या cos a इक्वल टू साइन ए। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि cos और साइन की वैल्यू कहाँ पे बराबर होती है 45 पे होती है, ऑप्शन नंबर ये कर सकते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसको अगर इसके नीचे ले जाए तो 1 इज इक्वल टू साइन बाय cos, और ये क्या होता है tan थीटा की कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है, tan थीटा की होती है 45 पे, 45 एंगल 1 होता है। ठीक है, इससे कर सकते थे हम इसको। तो ये हमारा लास्ट जो बीच में छोड़ा था क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।